नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल क्रेडेंस ट्यूटोरियल पे। और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसे जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी का सामान्य परिचय देखा था। आज हम देखेंगे उससे रिलेटेड जो विभिन्न एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको देखते हैं कि किस टाइप के एग्जाम में फ्रेम होते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, रेड क्लिफ लाइन। जो रेड क्लिफ रेखा है, कौन सी है? ये MPPSC में पूछा गया है। मध्य प्रदेश PCS में 2000 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है अमेरिका कनाडा सीमा रेखा, अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा रेखा। दूसरा ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा, रूस और फिनलैंड के बीच सीमा रेखा। तो हमने रेड क्लिफ लाइन पढ़ा था कि इंडिया और पाकिस्तान, पाकिस्तान जो ईस्ट पाकिस्तान था पहले, पूर्वी पाकिस्तान जिसे बांग्लादेश बोलते हैं, उसके बीच कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ। ठीक है, यहाँ पे आंसर हमारा बी ऑप्शन सही है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा। वही अमेरिका और कनाडा के बीच जो सीमा रेखा है, वो देखते हैं, 49 डिग्री समानांतर रेखा। जो 49 डिग्री पैरेलल लाइन है, उसको कनाडा और अमेरिका बीच की सीमा रेखा बोला जाता है। भारत और चीन के बीच में मैक मोहन रेखा बोला जाता है। और मैक मोहन रेखा 1914 में सर हेनरी मैक मोहन द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। और इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा थी, वो 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ, ठीक है, सर सिरिल रेडक्लिफ ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण किया 1947 में। वही रूस और फिनलैंड के बीच की जो सीमा रेखा है, उसे मैन रहीम या मार्जिनल लाइन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन बन गए। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा का निर्धारण करती है? जो डूरंड रेखा है, 4 ऑप्शन है हमारे, अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल और तिब्बत। यूपी, UDA और LDA एग्जाम में पूछा गया 2006 में। तो डूरंड लाइन जो है, अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। किस टाइप का उदाहरण है? अध्यारोपित सीमा, पूर्ववर्ती सीमा, अवशिष्ट सीमा, परवर्ती सीमा। ये MPPCS में पूछा गया 2010 में, मध्य प्रदेश PCS में पूछा गया। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है, वो एक अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। तो अब अध्यारोपित सीमा होती क्या है, ये देख लेते हैं। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति, जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, बाह्य शक्ति द्वारा निर्धारित की जाती है, उस सीमा को अध्यारोपित सीमा कहते हैं। ये 1947, भारत और पाकिस्तान के 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा ये सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर। भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो ये जो उत्तर पूर्वी ये जो पार्ट है, ये चाइना हो गया, ये इंडिया का नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट। तो ये जो पार्ट है,
इसको कौन सी रेखा कहा जाता है? इस रेखा को किस नाम से पुकारा जाता है? डूरंड लाइन, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भी एमपीपीसीएस में 1993 में पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया, तो ये इस रेखा को मैकमोहन लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? अब जो कौन सा राज्य है जिसके 3 तरफ, यूपीपीसीएस स्पेशल जो एग्जाम हुआ था मेंस का 2008 में, उसमें पूछा गया है 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है किस राज्य में? आप देख लेते हैं, आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। ये वेस्ट बंगाल हो गया, ये कहीं आसाम हो गया, ये वाला पार्ट त्रिपुरा, और ये नागालैंड, तो इधर म्यांमार है। ये आपका बांग्लादेश। 3 तरफ से सीमा बनाता है, 1, 2 और 3। तो जो त्रिपुरा है वो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, और तीनों तरफ से कहाँ से किससे घिरा हुआ है? वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? हमने ये स्टैटिक वाले में बताया था कि टोटल नंबर ऑफ गांव कितने हैं, वो आप देख लीजिएगा, वो भी एमपीपीसीएस 2010 में पूछा गया। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? ऑप्शन है 5 लाख, 6,30,000, 8 लाख, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। तो 2011 जो जनगणना हुई थी, 2011 की जनगणना थी, उसमें गांव की संख्या कितनी थी? 6,40,932। 6,40,932 गांव है इंडिया में 2011 की जनगणना। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, 6,30,000 है, 5 लाख है, 8 लाख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। यूपीपीसीएस मेंस में 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। दूसरा ऑप्शन, यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। तीसरा ऑप्शन है, समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। फोर्थ ऑप्शन है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो इसमें जो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, तो ये भी गलत हो गया। स्थलमंडल के कुछ क्षेत्रफल का 2.4%। तो इसका जो एरिया है पूरे वर्ल्ड वाइड 2.4% है। समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। जो समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित नहीं है। उष्णकटिबंध कौन सा एरिया होता है? ये इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, ये 23.5 नॉर्थ डिग्री नॉर्थ में, और 23.5 साउथ में। तो ये जो पूरा एरिया है उसको हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन सही है? सेकेंड एंड फोर्थ। 1 एंड 2 ये भी गलत, 2 एंड 3 ये भी गलत, 1 एंड 3 ये भी गलत। तो बेस्ट ऑप्शन है 2 एंड 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारतवर्ष आकार में विश्व का, एमपीपीसीएस 2010 में पूछा गया है, 5वां सबसे बड़ा देश है, गलत है। छठा सबसे बड़ा देश है, गलत है। 7वां सबसे बड़ा देश है,
ये सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे सातवां सही है, सी ऑप्शन सही है। सातवां सबसे बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है। संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है। संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। तो जो टोटल पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन है 17.5% वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? भारत, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या भारत की है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड पीसीएस में पूछा गया। पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, तो यहाँ पे आंसर सातवां सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? झारखंड पीसीएस 2016 में पूछा गया है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ उत्तर है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। भारत का रेखांकीय विस्तार, ये रेखांकीय है। रेखांकीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, ये भी सही है। यहाँ भारत में राज्यों की संख्या, अभी भारत में राज्य संख्या कितनी है? 28। यहाँ पे ये आंसर गलत है, बाकी तीनों सही है। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है, ये सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये भी सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, वो भी ठीक है। सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम में होता है। मिजोरम यहाँ पे कहीं पे है, तो सबसे पहले सूर्योदय क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, यही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? जो सिक्किम है, जो अक्षांश है किस एक से भी होकर गुजरता है? राजस्थान, पंजाब। तो इंडिया का मैप आप देख लीजिएगा, इसमें इंडिया के मैप से ही आप कर पाएंगे। इंडिया की ये मान लीजिए हमारा इंडिया है। ये सिक्किम हो गया। तो आप देख लिए, ये पंजाब, ये वाला पार्ट पंजाब है, तो ये राजस्थान। तो ये जो जो रेखा है सिक्किम से पास होती है, वो और भी राज्य, किस राज्य से पास होगी? यहाँ पे उत्तराखंड से पास होगी, तो उत्तराखंड ऑप्शन है नहीं। हिमाचल प्रदेश हाइट में पड़ जाता है, ये भी नहीं हो सकता। पंजाब, पंजाब और हाइट में, ये भी नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर, तो ये पार्ट होगी, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है राजस्थान। आईएएस में पूछा गया एग्जाम में, आईएएस 2010 में पूछा गया है। तो सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से भी जाएगा। जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है, अब 82
डिग्री 30 मिनट, ये वाला पास होता है। और ये हमारा है 68 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली। तो 70 क्या वाला है, 70 डिग्री जो अच्छा वो देशांतर है, 70 डिग्री वाला, वो किस जिले से गुजरेगा? जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर, नागौर। तो ये जिला जो है वो है जैसलमेर। भारत विस्तृत है, जो भारत है विस्तृत है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड नॉर्थ से 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकेंड दक्षिण के बीच। वही सेकंड ऑप्शन है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर से 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकेंड दक्षिण के बीच। तीसरा ऑप्शन है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर से 8 डिग्री 28 उत्तर के बीच। तो हमारा जो इंडिया है, तो पोजीशन इंडिया की, ये कहीं इंडिया है, ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, इसके बीच में है। तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं हमें मिल रहा है, बेस्ट ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? यूपी पीसीएस 1990 में पूछा गया है। उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो उड़ीसा से भी नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश से भी नहीं गुजरती है, आंध्र प्रदेश से भी नहीं, और यहाँ पे सही ऑप्शन है झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? उत्तराखंड पीसीएस में 2010 में पूछा गया। 6, 7, 8 और 9। तो कितने भारतीय प्रदेश हैं? हमने पढ़ाया था 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। गुजरात से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं, झारखंड से गुजरती है। तो 1, 2, 3, 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश नहीं गुजरती है, बिहार नहीं, झारखंड से गुजरती है। तो झारखंड पीसीएस में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? यूपी में आरओ एआरओ एग्जाम होता है, उसमें स्पेशल जो एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें पूछा गया है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। त्रिपुरा, मिजोरम से भी गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर मणिपुर से ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नगरों में से कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? कौन सा नगर जो है वो कर्क रेखा से निकटतम दूरी पे है? 4 ऑप्शन है, अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। यूपी में ही 2-3 एग्जाम पूछा गया है, जैसे यूपी पीसीएस लोअर सबऑर्डिनेट, यूपी पीएससी जीआईसी, इन सब एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पे कर्क रेखा से सबसे निकटतम दूरी पर कौन सा नगर बसा हुआ है? अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। तो यहाँ पे सही आंसर है गांधीनगर। और ये जो अगरतला है, उसका जो अक्षांशीय विस्तार क्या है? 23 डिग्री 50 मिनट। गांधीनगर का विस्तार कितना है? 23 डिग्री 19 मिनट। जबलपुर का 23 डिग्री 11 मिनट। वही उज्जैन का 23 डिग्री 09 मिनट। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा है? 23 डिग्री 30 मिनट होता है हमारा जो कर्क रेखा, तो उससे पास में ही है। निम्न में कौन सा कर्क रेखा के निकट है?
जो निम्न है उसमें कौन सा कर्क रेखा के निकट है? दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, कानपुर। आईएएस में एग्जाम में पूछा गया 2003 में। तो इसमें आप देख सकते हैं दिल्ली का जो विस्तार है 28 डिग्री 25 मिनट। तो वही कोलकाता का 22 डिग्री 30 मिनट। वही जोधपुर का कितना है 26 डिग्री। नागपुर का जो अक्षांशीय विस्तार है 21 डिग्री 09 मिनट। तो यहाँ पे सही ऑप्शन सबसे कौन सा है? कोलकाता जो है कर्क रेखा के समीप समीप है। इन सब चार ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? कोलकाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23rd। जून माह में स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि सबसे ज्यादा होगी? उत्तराखंड पीसीएस मेंस में 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। हैदराबाद में दिन की अवधि, चेन्नई में, भोपाल और दिल्ली। तो जो जो कर्क रेखा के समीप होगा वहां पे दिन सबसे बड़ा होगा और रात छोटी होगी। हैदराबाद काफी नीचे है, चेन्नई भी नीचे है, भोपाल भी नीचे, दिल्ली। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर कौन सा है? दिल्ली। भारत में कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है? जबलपुर, अहमदाबाद, वाराणसी, उज्जैन। तो यहाँ पे सही आंसर है जबलपुर। जबलपुर का जो अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 11 मिनट है। अहमदाबाद का 23 डिग्री 002 मिनट है। उज्जैन का 23 डिग्री 09 मिनट। वाराणसी का 25 डिग्री 18 मिनट का उत्तर। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा है जबलपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25th। भारत की नदियों में से कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? माही, चंबल, नर्मदा और पूर्व में से कोई नहीं। ये यूपी में आर 2016 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है माही। माही रिवर है कर्क रेखा को 2 बार कट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है, तो भारतीय समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये कहीं हमारा इंडिया है। ठीक है, ये हमारा कहीं इंडिया है। तो ये जो रेखा है इसको क्या बोलते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इस रेखा पे भारतीय मानक यामोत्तर पे मध्याह्न है मतलब 12 बज रखा है। तो 82 डिग्री 30 मिनट और पूछ रखा है 120 डिग्री ईस्ट, 120 डिग्री ईस्ट। तो यहाँ पे समय कितना होगा ये पूछा गया है। तो 120 डिग्री ईस्ट को माइनस कर देंगे 32 डिग्री 30 मिनट से। तो 120 डिग्री माइनस 82 डिग्री 30 मिनट। तो यहाँ पे 30 मिनट हो गया। ये हो गया आपका 37 डिग्री 30 मिनट। तो 37 डिग्री और वही 1 डिग्री बराबर कितना मिनट के बराबर होता है? 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है। ये मैं बता देता हूँ कैसे होता है। अगर पूरी अर्थ है 360 डिग्री रोटेट करती है एक दिन में तो कितना टाइम लगाती है? 24 घंटा। वही 1 डिग्री को घूमने के लिए 24 घंटे बटे 360
वही 24 घंटे को मिनट कन्वर्ट करेंगे तो 60 मिनट। चौबीस, 1 डिग्री बराबर कितना हो गया, 4 मिनट के। तो यहाँ पे जो 37 डिग्री 30 मिनट गुणे 4, तो अप्रॉक्सीमेटली ये कितना हो गया, 150 मिनट। तो इक्वलेंट हो गया 2 घंटा 30 मिनट के। और कितना बज रहा था, 12। तो 120 मिनट में कितना बच जाएगा, 12 प्लस 2 घंटा 30 मिनट, 14 बज के 30 मिनट आपका बजा होगा 120 डिग्री पे। तो इस टाइप के कैलकुलेशन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर और शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा। 82 डिग्री 30 मिनट पे कितना बजा है, 10 बजा हुआ है। वही पूछ रहा है 92 डिग्री पे कितना बजा हुआ, तो 92 डिग्री से इसको माइनस कर देंगे। 92 डिग्री माइनस 82 डिग्री 30 मिनट, 9 डिग्री 9 डिग्री 30 मिनट हो गया। 9 डिग्री 30 मिनट को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, कितना निकालेंगे, टोटल 38 मिनट हो गया। अब 10 बजा था, 10 बज के 38 मिनट का ही जो टाइम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है। 4 ऑप्शन है, इलाहाबाद, नैनी, लखनऊ, मेरठ और मुजफ्फरनगर। तो यह जो भारतीय मानक समय है वो इलाहाबाद के नैनी के पास से गुजरता है। कभी कभार ऑप्शन में इलाहाबाद अगर नैनी आता तो यही आंसर होगा, अगर मिर्जापुर आता तो मिर्जापुर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। सबसे पूर्वी पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात। तो यहाँ इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, आसाम और राजस्थान गलत, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान ये भी गलत, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात सही ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन सही है, ये भी गलत। चलिए आज की क्लास को बस इतना ही रखते हैं, और आप, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन जो हमारी थ्योरी पढ़ी है उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे, और आने वाले समय में और क्वेश्चन कराता रहूँगा, और आशा करता हूँ कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अगर अच्छी चल रही है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिए। चलिए धन्यवाद।